माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अंकिता, आपकी इंग्लिश एजुकेटर, एंड वेलकम टू माय चैनल। सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आज से मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ ग्रामर की सीरीज। यस, अभी तक आप लोगों ने मुझसे जितने भी डाउट्स पूछे हैं मैंने सभी को आंसर करने की कोशिश की है, लेकिन सबसे ज्यादा डाउट्स होते हैं ग्रामर से रिलेटेड। और ग्रामर में भी जो सबसे ज्यादा परेशान करने वाला टॉपिक तुम लोगों के लिए है वो है टेंसेस। और हम इस ग्रामर सीरीज की शुरुआत टेंसेस से ही करने वाले हैं। तो आज जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूं वो होगा टेंसेस पर। आपको शेड्यूल में ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूं और ये सीरीज आपके पूरे ग्रामर के टॉपिक को टेंसेस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, रिपोर्टेड स्पीच, मॉडल्स, डिटर्मिनर्स, ये सारे के सारे टॉपिक्स जो हैं उन्हें कवर करने वाली है। अब यहाँ मैं आपको एक चीज और बता दूं, ये ग्रामर का वीडियो वैसे तो क्लास 10th के लिए है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर कोई जूनियर या सीनियर क्लास का स्टूडेंट यहाँ आ जाए तो उसके लिए वीडियो रेलेवेंट नहीं रहेगा। बिल्कुल रेलेवेंट है स्टूडेंट्स। पूरी दुनिया में कहीं पर भी चले जाओ, ग्रामर के रूल्स सेम ही रहते हैं। तो आप किसी भी क्लास के हों, किसी भी बोर्ड के हों, बी इट सीबीएसई, आईसीएसई, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, इसके अलावा भी कोई बोर्ड, तो आपके लिए भी ये वीडियो उतना ही रेलेवेंट है। तो इसी इंफॉर्मेशन के साथ हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और सीखते हैं कि टेंसेस का मतलब क्या होता है। टेंसेस, इसका मतलब होता है समय या काल, यानी टाइम। ये तो आप जानते ही होंगे कि जो टेंसेस हैं वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। पास्ट टेंस यानी भूतकाल, यानी वो काम जो हो चुका है, ऑलरेडी जो बीत चुका है। प्रेजेंट यानी जो काम अभी हो रहा है, और फ्यूचर टेंस जो आगे होने वाला है, अभी तक हुआ नहीं है, भविष्य काल। तो यहाँ आपको टाइम के बारे में पता चल गया, लेकिन सिर्फ टाइम के बारे में ही नहीं पता चलता है। टेंसेस आपको मेजरली बताता है काम के बारे में, यानी काम कितना हो चुका है, यानी काम का जो स्टेटस होता है वो भी आपको बताता है कि कोई काम पूरा हो चुका है या अभी भी चल रहा है या अभी होना है, भविष्य में होगा। तो ये भी आपको टेंसेस के थ्रू ही पता चलता है। अब पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर के बाद टेंसेस आगे 4 पार्ट्स में और डिवाइड होते हैं। सिंपल या इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये चारों ही पार्ट्स सब डिविजन्स हैं, पास्ट के भी, प्रेजेंट के भी, फ्यूचर के भी, और इसीलिए हमारे टोटल नंबर ऑफ टेंसेस हो जाते हैं 12। आज हम जिन टेंसेस को कवर करेंगे वो है प्रेजेंट सिंपल एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सिंपल टेंस को इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है, तो अगर आप कहीं पढ़े कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तो वो प्रेजेंट सिंपल टेंस ही होता है। कंटिन्यूअस टेंस को प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है, तो अगर आप कहीं प्रेजेंट कंटिन्यूअस की जगह प्रेजेंट प्रोग्रेसिव पढ़ ले तो बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ही है। ना टेंसेस समझने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है वर्ब को समझना। वर्ब का मतलब होता है क्रिया या एक्शन, जैसे पढ़ाना, टीचिंग, ये एक एक्शन है। पानी पीना, चलना, वॉकिंग, जॉगिंग, ड्रिंकिंग, ये सब एक्शंस होते हैं। तो कोई भी एक्शन जब हम कर रहे हो उसे वर्ब कहा जाता है। जब हम टेंसेस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब्स या टू बी फॉर्म जो है वो भी समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर आके थोड़ा सा वीडियो स्किप कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अरे वर्ब तो आता ही है ना, हम सबसे पहले सेंटेंसेस फ्रेम करना सीख लेते हैं। वो फिल इन द ब्लैंक टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं ना टेंसेस के, हम उन्हें सॉल्व करना सीखना है हमें तो सीधा वही बता दो। लेकिन ये होता नहीं है। देयर आर नो शॉर्टकट्स, इसे हमेशा समझिए। बेसिक्स या फाउंडेशन को अगर आप पक्का नहीं करेंगे, स्ट्रांग नहीं करेंगे, तो कभी भी ग्रामर नहीं समझ में आएगी। इनफैक्ट आप कोई भी टॉपिक पढ़ लो, ग्रामर का ही नहीं, इंग्लिश का ही नहीं, किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी टॉपिक पढ़ लो, बेसिक्स अगर क्लियर नहीं है तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। इसीलिए यहां अपना बेसिक क्लियर कीजिए। ये है प्रेजेंट सिंपल एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। यहां पर आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये सब पर्सन्स बताते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। नाउ व्हाट इज दिस फर्स्ट पर्सन? जब मैं बात कर रही हूं तो यानी मैं फर्स्ट पर्सन हूं। मैं जिससे बात कर रही हूं यानी तुमसे बात कर रही हूं तो यू आर व्हाट? सेकेंड पर्सन। जब हम बात कर रहे हैं तो हम यानी वी एक
टीम की तरह हो गए, यानी वो भी फर्स्ट पर्सन ही होता है। तो आई एंड वी बिकम फर्स्ट पर्सन, यू इज ऑलवेज सेकेंड पर्सन। अब मैं तुमसे उसकी बात कर रही हूं, तो उसकी ये जो वो है वो हो गया थर्ड पर्सन। और इसी तरीके से ही, शी, इट, दे थर्ड पर्सन हो गया। अब तुम ही सोचो, मान लो अगर मैं यहां अपनी किसी फ्रेंड के साथ खड़ी हूं, उससे बात कर रही हूं, तो मैं अपनी फ्रेंड को ये या वो कहकर थोड़ी एड्रेस करूंगी, तू, तुम, आप, यही सब कह के बात करूंगी ना। लेकिन जब मैं किसी थर्ड पार्टी के बारे में बात कर रही हूं ना, तब मैं कहूंगी, अरे तुम्हें पता है क्या उसकी प्रिपरेशन कैसी है। तो ये उसकी जो हो गया वो हो गया थर्ड पर्सन, और तुम्हें पता है क्या, तुम हो गया सेकंड पर्सन, और मैं जो ये बात बोल रही हूं हो गए फर्स्ट पर्सन। ये क्लियर है? बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें भी प्रॉब्लम आती है। मैं नहीं चाहती मेरे स्टूडेंट को किसी भी तरीके का कोई भी डाउट रहे और उस डाउट को लेकर वो वीडियो में आगे बढ़े। तो अपने डाउट्स क्लियर करते चलिए। अब हम बढ़ते हैं हमारे वर्ब पर, हेल्पिंग वर्ब्स। प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर जो वर्ब इस्तेमाल होता है वो होता है एस या ईएस। फॉर एग्जाम्पल, गो बिकम्स गोज, प्ले बिकम्स प्लेज, ईट बिकम्स ईट्स। वहीं पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं वो होते हैं टू बी फॉर्म्स। टू बी फॉर्म्स कौन से होते हैं? ये टोटल 8 तरीके के होते हैं। बी, इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन, बीन। ये 8 तरीके के फॉर्म्स जो होते हैं ये होते हैं टू बी फॉर्म्स। इन्हें टू बी फॉर्म्स कहा जाता है। और इनमें से इज, एम, आर, ये तीनों जो टू बी फॉर्म्स होते हैं वो होते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के। उसके अलावा जो भी एक्शन कंटिन्यूअस फॉर्म में हो रहा है उसके साथ हमेशा आईएनजी फॉर्म लगता है। फॉर एग्जाम्पल, प्ले, प्लेइंग, ईट, ईटिंग, गो, गोइंग। तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो आज हम फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं पढ़ेंगे। आज हम अच्छे से सीखेंगे एस एंड ईएस फॉर्म ऑफ वर्ब, एंड हम सीखेंगे टू बी एंड आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। तो सबसे पहले बढ़ते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस की तरफ। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस की। जैसा इस टेंस का नाम है वैसा ही ये टेंस खुद भी है, एकदम सिंपल। प्रेजेंट सिंपल टेंस में हम बात करते हैं फैक्ट्स की, यूनिवर्सल ट्रूथ की, हैबिट्स की, शेड्यूल्स की या रूटीन्स की। यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है? एक ऐसा सच जो पूरी दुनिया में एक ही है, उसमें कोई बदलाव या परिवर्तन, चेंज नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, सन राइजेस इन द ईस्ट, यानी अगर भारत में सूरज जो है पूरब से उग रहा है तो ऐसा तो नहीं लंदन में पश्चिम से उगेगा, नहीं। पूरी दुनिया के लिए ये सच एक ही है, सेम ही है, और वो है कि सूरज जो है हमेशा पूरब से उगता है और पश्चिम में ढलता है। सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। तो ऐसे जितनी भी बातें होती हैं, फैक्ट बातें होती हैं, वो यूनिवर्सल ट्रूथ कहलाती हैं और हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही कही जाती हैं। दूसरा, हैबिट। हैबिट यानी जो आदत की बात है। फॉर एग्जाम्पल, आई लव स्पाइसी फूड, खाने में मुझे तीखा बहुत पसंद है। तो स्पाइसी फूड ये एक तरीके की लाइकिंग भी हो गई और आदत भी हो गई। तो ऐसी बातें भी हमेशा हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही कहते हैं। आई स्टडी एटलीस्ट 2 hours एवरी डे, ये भी मेरी एक हैबिट है कि कम से कम 2 घंटे मैं रोजाना पढ़ती हूँ भैया, तभी मेरा सिलेबस अच्छे से हो पाएगा। आई ऑलवेज एड 2 cubes ऑफ शुगर इन माई कॉफी। तो ये भी एक हैबिट की बात है, एक आदत की बात है जो कि यूजुअली चेंज नहीं होती है और रिपीटेडली ये एक्शंस होते हैं। देन कम्स शेड्यूल और रूटीन्स। शेड्यूल या रूटीन वो रिपीटेड एक्शंस होते हैं जो रेगुलर बेसिस पे होते हैं। बेटा, रेगुलर बेसिस को कभी भी डेली बेसिस से कंफ्यूज मत कीजिएगा। डेली का मतलब तो रोज होता है, रेगुलर का मतलब जो लगातार चीजें होती हैं, हो सकता है ब्रेक ले लेके हो, लेकिन रेगुलर हिसाब से होती है। फॉर एग्जाम्पल, वीकेंड्स। जैसे वीकेंड्स में अगर मैं कुछ कर रही हूँ तो रोज तो नहीं हो रहा है ना वो, लेकिन हर वीकेंड हो रहा है, तो ये भी एक रेगुलरिटी दिखाता है, निरंतरता दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल, ऑन वीकेंड्स वी गो फॉर लॉन्ग ड्राइव्स। सारा हफ्ता काम करने के बाद, मेहनत करने के बाद वीकेंड्स पे लॉन्ग ड्राइव्स पर निकल जाते हैं ताकि रिलैक्स मिले, एकदम दिमाग शांत हो जाए। काफी रिलीविंग होता है ये। तो वीकेंड पे ये काम हो रहा है, एक रिपीटेड एक्शन है और रेगुलरिटी दिखाता है। अब फैक्ट के बारे में बात करते हैं। दैट इज माई पेन, दिस इज माई फोन, माई नेम इज अंकिता।
इन तीनों ही सेंटेंसेस में मैंने इज वर्ड का यूज किया है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि मैम अभी थोड़ी देर पहले तो आपने बताया कि इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब है, तो आपने प्रेजेंट सिंपल टेंस में उसे क्यों लगाया? ओफो, यही चीजें तो हमें टेंसेस को लेकर कंफ्यूज करती हैं। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जब मैं बोलती हूं दिस इज माई पेन, तो यहां मैं बात कर रही हूं एक फैक्ट की, एक फैक्ट बता रही हूं कि ये पेन मेरा है, ये फोन मेरा है, मेरा नाम अंकिता है, माई मदर इज अ टीचर, लेंचो इज अ फार्मर। अगर लेंचो एक फार्मर है तो वो किसी एक्शन के बारे में नहीं बताया जा रहा है, एक किस्म से उसकी प्रोफेशन बताया जा रहा है, आइडेंटिटी बताई जा रही है। तो ये एक फैक्ट है, एक्शन नहीं है। वी डू मेनी थिंग्स सर, ये निकोला कहता है हमारे नरेटर से टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना में। अगर ये एग्जाम्पल ध्यान है, ये है ये एग्जाम्पल कि जब अपने काम के बारे में निकोला एंड जेकोबो बता रहे होते हैं तो हर सेंटेंस को वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में बोल रहे हैं, कंटिन्यूअस या परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं है। सो यहाँ अपनी एक फैक्ट, तो यहाँ जब भी फैक्ट्स के बारे में बात हो रही है वो हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही होता है। वॉज इट इजी? यस, बहुत आसान है। लेकिन हाँ, सिर्फ अंकिता मैम ने बोल दिया, आपने याद कर लिया और अभी के लिए दिमाग में बैठ गया, ये काफी नहीं है। इसकी प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। कैसे करेंगे? देखिए, ग्रामर की एक्सरसाइजेस तो आपने बहुत करी होंगी, बहुत बार आपने प्रैक्टिस भी किया होगा, लेकिन जैसे ही उस प्रैक्टिस से दूर हो जाते हैं आप भूलने लग जाते हैं। मेरी एक स्टूडेंट है और काफी लॉयल स्टूडेंट है, उसने मुझसे ये बात कही भी मैसेज में कि मैम मैं वीडियोस देख लेती हूँ, समझ भी लेती हूँ, उस वक्त मुझे अच्छे से आ भी जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद में भूल जाती हूँ, मैं क्या करूँ? इसका सबसे अच्छा तरीका है, आपके जो चैप्टर्स हैं, चाहे कोर्स ए के स्टूडेंट्स हैं या कोर्स बी के स्टूडेंट्स हैं, डजंट मैटर, आपकी जो बुक्स हैं उनके जो चैप्टर्स आप पढ़ते हैं, तो जब पढ़ रहे हैं तो आप देखें अरे ये जो लाइन है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में है, ये कंटिन्यूअस टेंस में है, और इसी से हैबिट बनती है। आपका दिमाग ट्रेन होता है अपने आप ये समझने के लिए कि कौन सी तरीके की बातें किस टेंस में कही जाती हैं। इसीलिए एग्जाम्पल्स मैंने आपको आपके चैप्टर्स से निकाल कर दिखाए हैं, ना कि किसी टेंस एक्सरसाइज से। तो आई एम श्योर आप ये तरीका अगर अपनाएंगे तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। एक और एग्जाम्पल देती हूँ जो अ लेटर टू गॉड चैप्टर से है। आई होप इट पासेस क्विकली। ये सेंटेंस भी प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही कहा गया है, लेकिन यहाँ स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन ये होता है कि ये कैसा सेंटेंस है जो फ्यूचर में कहा गया है, तो फिर ये यहाँ पर इट पासेस क्विकली क्यों कहा गया है? ये इसलिए क्योंकि प्रेजेंट सिंपल टेंस उन एक्शंस के लिए भी यूज किया जाता है जो फ्यूचर में होना हम फिक्स करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई होप शी पासेस द एग्जाम, यानी एग्जाम कल है, रिजल्ट परसों आने वाला है, लेकिन हम आज ही कह रहे हैं कि आई होप शी पासेस द एग्जाम। तो पासेस द एग्जाम तो प्रेजेंट सिंपल टेंस है। तो ये हम उन एक्शंस के लिए कहते हैं जो हम बात तो फ्यूचर की कर रहे हैं, लेकिन अभी ही फ्यूचर में उन चीजों को फिक्स करना चाहते हैं, चाहे वो एग्जाम को पास करने से रिलेटेड हो या कुछ ज्वाइन करने से रिलेटेड हो। जो भी एक्शन आप करना चाहते हो और उसे फिक्स करना चाहते हो फ्यूचर में, उसे हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही कहते हैं। तो ये थे कुछ यूजेस प्रेजेंट सिंपल टेंस के। अब हम ये देख लेते हैं कि एस और ई एस ये किस तरीके से अप्लाई होते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस का बेसिक फॉर्मुलेशन होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। कोई भी सेंटेंस हो उसमें अगर ऑब्जेक्ट नहीं भी हो तो भी उस सेंटेंस को फ्रेम किया जा सकता है, लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब के बिना कभी भी सेंटेंस नहीं बन सकता। ऑब्जेक्ट वो होता है जिसके ऊपर एक्शन हो रहा हो, राइट? फॉर एग्जाम्पल, आई ईट फूड, तो एक्शन किस पर हो रहा है? खाने पे, तो ऑब्जेक्ट वुड बी फूड। किस बारे में बात हो रही है? सब्जेक्ट कौन है? भाई खाना वाना किसको खिलाया जा रहा है? मुझे, तो आई वुड बी सब्जेक्ट। एक्शन क्या हो रहा है? ईट, तो आई ईट फूड। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया बेसिक फॉर्मुलेशन। अब यहां जो वर्ब है, ये जो आई ईट मैंने लगाया, इस पर एस या ईएस वाला रूल कब अप्लाई होता है? भाई यहां ईट क्यों लगा, ईट्स क्यों नहीं आया? वो इसलिए क्योंकि आई प्लूरल की तरह यूज होता है। आई, वी, यू, दे हमेशा 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 प्लूरल की तरह ही इस्तेमाल होते हैं, इन पर प्लूरल के रूल्स लगते हैं। और जब भी
सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, सिर्फ उसी केस के अंदर हम एस या ईएस वर्ब के साथ ऐड करेंगे। जैसे आई ईट, शी ईट्स, ही ईट्स, आई टीच, यू स्टडी, दे स्टडी, वी स्टडी, शी टीचेस, he studies, it runs। तो जहां पर सब्जेक्ट सिंगुलर है हम s या es को वर्ब के साथ ऐड कर देंगे, लेकिन जहां पर सब्जेक्ट प्लूरल हो जाएगा s या es उड़ जाएंगे। अब अभी तक हमने जितने भी सेंटेंसेस किए स्टूडेंट्स, वो सारे के सारे सेंटेंसेस पॉजिटिव सेंटेंसेस थे। अब हम बढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। ये वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें नो या नहीं का इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल आई टीच, ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है, लेकिन वही मैं बोलूं आई डू नॉट टीच, मैं पढ़ाती नहीं हूं, तो वो एक नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो इसमें नॉट ऐड हुआ और डू, वेट, डू भी ऐड हुआ, यस, डू एंड डज, ये भी तो हमें सीखना होता है। डू कब इस्तेमाल करूंगी? हमेशा प्लूरल के साथ, और डज हमेशा सिंगुलर के साथ। फॉर एग्जाम्पल आई, वी, यू, दे के साथ हमेशा डू का इस्तेमाल होगा, रेस्ट के साथ हमेशा डस का इस्तेमाल होगा। इसके अलावा इन पर्सन्स के अलावा कई बार प्रोनाउंस के अलावा कई बार नेम्स भी तो दिए जाते हैं ना। तो फॉर एग्जाम्पल कि आई टीच, लेकिन वहीं अगर कहा जाए अंकिता टीचर्स, तो यहां अंकिता आई तो प्लूरल रूल लग रहा है, लेकिन अंकिता नाम जो है वो एक प्रॉपर नाउन है और सिंगुलर है, तो अंकिता टीचर्स। और इसे अगर मैं नेगेटिव बोलूंगी तो फिर कैसे बोलूंगी? ध्यान से सुनिए, अंकिता डज नॉट टीच, यानी जब डज का इस्तेमाल हो रहा होता है तब ये एस और ईएस के रूल हट जाते हैं। चूंकि डू या डज इस्तेमाल हो रहे हैं, एस और ईएस का इस्तेमाल नहीं होगा, यानी एक टाइम पर या तो एस या ईएस लग रहे होंगे या फिर डू या डज लग रहा होगा। तो अंकिता मैम टीचर्स, अंकिता मैम डज नॉट टीच, डज अंकिता मैम टीच? क्वेश्चन, इंटेरोगेशन। जब भी इंटेरोगेशन यानी प्रश्नवाचक वाक्य क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में ही आ जाता है। अंकिता मैम डज नॉट टीच, डज अंकिता मैम टीच? क्वेश्चन मार्क, राइट। अब यहां इंटेरोगेटिव को जल्दी से समझ लीजिए। ये होते हैं दो तरीके के। एक तो ये होता है कि ऐसे क्वेश्चन जिन्हें हाँ या ना में जिसका जवाब दिया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल डू यू लाइक आइसक्रीम? यस या नो। डू यू लव टीचिंग? यस या नो। बट आपको आइसक्रीम का कौन सा फ्लेवर अच्छा लगता है? ये यस या नो में जवाब नहीं दिया जा सकता। व्हाट इज योर नेम? यस और नो में जवाब नहीं दिया जा सकता। जिन क्वेश्चंस का जवाब यस और नो में दिया जा सकता है वो क्वेश्चंस में हमेशा हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू होंगे। फॉर एग्जाम्पल डज अंकिता मैम टीच? यस। डज अंकिता मैम लाइक आइसक्रीम? यस। डू यू लाइक आइसक्रीम? यस। वहीं अगर WH क्वेश्चंस की बात की जाए तो वो कुछ इस तरह से बनते हैं, व्हाट इज योर नेम? विच आइसक्रीम फ्लेवर डू यू लाइक? तो ये कुछ क्वेश्चंस हो गए जो स्टार्ट होते हैं हमेशा WH वर्ड से। कुछ एग्जांपल्स आपको और दे देती हूं। इट इज माई पेन। इट इज नॉट माई पेन। इज इट माई पेन? वेयर इज माई पेन? तो ये थे कुछ एग्जाम्पल्स प्रेजेंट सिंपल टेंस के पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। आई होप यहां तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। अब हम जल्दी से बढ़ते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की तरफ। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की तरफ बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपडेट। मुझसे कुछ स्टूडेंट्स ने पूछा है कि मैम क्या डाउट सॉल्विंग सीरीज आपने बंद कर दी है क्या, क्योंकि कुछ दिनों से उस पर शॉर्ट्स नहीं आ रहे। शॉर्ट्स लगातार आ रहे हैं लेकिन डाउट सॉल्विंग पर नहीं स्टूडेंट्स, मैंने बिल्कुल भी उसे बंद नहीं किया है। सिंस मैं आपकी ग्रामर सीरीज के ऊपर काम कर रही थी तो उसमें थोड़ा सा पॉज आ गया है। डोंट वरी एट ऑल। आपके सारे के सारे डाउट्स पॉजिटिवली मैंने पूरी लिस्ट बनाई हुई है एंड आई प्रॉमिस यू आपके हर एक डाउट को 1 by 1 मैं कवर करूंगी और जल्द से जल्द कवर करूंगी ताकि आपके एग्जाम्स में हेल्प हो सके। अब हम बढ़ते हैं हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की तरफ। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ये उन एक्शंस को दिखाता है जो अभी और इस वक्त हो रहे हैं। जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रही हूं, आई एम टीचिंग यू, यू आर स्टडीइंग, यू आर वॉचिंग दिस वीडियो,
तो जो काम अभी और इसी वक्त हो रहा है उसके लिए हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज होता है। आई के साथ हमेशा एम यूज होगा, इज हमेशा जाएगा सिंगुलर के साथ, आर हमेशा जाएगा प्लूरल के साथ। सिंगुलर प्लूरल ऑलरेडी मैं आपको सिखा चुकी हूँ। जो दूसरा यूसेज होता है वो होता है समथिंग दैट इज हैपनिंग इन जनरल प्रेजेंट टाइम। फॉर एग्जाम्पल, आजकल एग्जाम्स चल रहे हैं, आजकल इलेक्शंस का माहौल है, तो जो आजकल का टाइम या आजकल का जो एक दौर दिखाने की जो जनरल बात कही जाती है वो भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही कही जाती है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्स आर अप्रोचिंग, एग्जाम्स आ रहे हैं, तो ये पूरा एक माहौल दर्शाया गया है। एग्जाम्स आर गोइंग ऑन, एग्जाम्स चल रहे हैं। आई एम गिविंग एग्जाम्स, तो आई एम गिविंग एग्जाम्स दीज डेज का मतलब ये नहीं है कि मैं अभी इसी वक्त आई एम राइटिंग द एग्जाम। इट मीन्स कि मेरे एग्जाम शुरू हो चुके हैं, आई एम इन दैट, ये जनरल अभी सिनेरियो चल रहा है एग्जाम्स का। आई एम हेल्पिंग माई फ्रेंड फाइंड अ न्यू अपार्टमेंट, यानी इन दिनों मेरी एक फ्रेंड है जो एक अपार्टमेंट ढूंढ रही है और मैं उसकी हेल्प कर रही हूं। तो इन दिनों ये जो चीज चल रही है, तो इन दिनों की या आजकल की या जनरल लेवल पे जो एक माहौल है, जब उसकी बात भी करते हैं तब हमेशा कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल्स थे पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंसेस के। नेगेटिव सेंटेंसेस के एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। इट इज रेनिंग एक पॉजिटिव सेंटेंस है, इट इज नॉट रेनिंग नेगेटिव सेंटेंस है। एक एग्जाम्पल देखते हैं अ लेटर टू गॉड चैप्टर में से। These are not raindrops falling from the sky, they are new coins. This example from your chapter a letter to God, जिसमें लेंचो बात कर रहा है कि ये सिर्फ बारिश की बूंदे नहीं है, ये तो पैसे हैं, पैसे। बड़ी बूंदे हैं 10 सेंट्स और छोटी बूंदे हैं क्या 5 सेंट्स। तो यहां पर भी ये एक नेगेटिव सेंटेंस ही है, these are not raindrops। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होंगे? वही सेंटेंसेस जिसमें हम क्वेश्चंस पूछेंगे। आर यू कमिंग फॉर द पार्टी टुनाइट? क्या आज रात पार्टी में तुम आ रही हो? नो, आई एम नॉट कमिंग फॉर द पार्टी टुनाइट, आई एम बिजी। ये थे कुछ यूजेस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के। इसका बेसिक फॉर्मुलेशन देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब जिसमें इस्तेमाल होते हैं इज एम आर, हम ऑलरेडी देख चुके हैं। और जो मेन वर्ब होती है उसके साथ हमेशा आई एन जी लगता है। जैसे आई एम कमिंग टुनाइट, तो एम इज अ हेल्पिंग वर्ब, कम इज द मेन वर्ब और उसके साथ आई एन जी एड होगा। आई एम कमिंग टुनाइट, आई एम ईटिंग, आई एम प्लेइंग, शी इज ड्राइविंग, ही इज स्टडिंग, दे आर स्टडिंग। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के। अब हम कंपेयर करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को। टेंसेस को कंपैरिजन से अगर समझा जाए तो उसे बेस्ट तरीके से समझा जा सकता है। अगर मैं बोलती हूं आई एम लिविंग इन बॉम्बे, यानी ये कंटिन्यूअस टेंस है लेकिन एक ऐसा एक्शन दिखा रहा है जो टेम्पररी है, यानी हाल फिलहाल मैं बॉम्बे में रह रही हूं। लेकिन वहीं अगर मैं कहूं आई लिव इन बॉम्बे, तो मे बी इस वक्त मैं बॉम्बे में हूं, ऑस्ट्रेलिया में हूं, लंदन में हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आई लिव इन बॉम्बे का मतलब है कि मैं बॉम्बे में ही रहती हूँ, मेरा घर बार वहीं है, चाहे इस मोमेंट में मैं कहीं पर भी गई हुई हूँ। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में एक टेम्पररी एक्शन दिखाया जा रहा है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में परमानेंट। आई एम कमिंग फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, मैं ऑस्ट्रेलिया से आ रही हूँ। इट मीन्स कि मैं वहां शायद घूमने गई हुई थी या काम से गई हुई थी और अब मैं लौटकर वापस अपने घर आ रही हूँ। आई कम फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, इसका मतलब ये है कि मैं ऑस्ट्रेलिया से ही हूं। आई एम फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया बेसिकली, तो आई कम फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया मीन्स व्हाट, मैं ऑस्ट्रेलिया से ही हूं। आवर कंपनी इज प्रोड्यूसिंग ग्लास, मेन कारोबार कुछ और है और हाल फिलहाल ग्लास प्रोड्यूस करने में भी ट्राई कर रहे हैं कि लेट्स सी क्या होता है। लेकिन अगर वहीं कहूं आवर कंपनी प्रोड्यूसेस ग्लास, तो ये एक परमानेंट एक्शन दिखाया जा रहा है कि मेरी जो कंपनी है वो ग्लास ही प्रोड्यूस करती है, मेन कारोबार ही है ये भाई। तो यहाँ पर ये मेन कारोबार है और यहाँ पर हाल फिलहाल मेन कारोबार कुछ और है। अब जल्दी से कुछ एक्सरसाइजेस देख लेते हैं और ये ऐसे एक्सरसाइज होगी जिस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्रिस्टोफर ब्लैंक ड्राइव अ बस, तो ड्राइव इज एन एक्शन, तो यहाँ क्या आना चाहिए, ड्राइव्स या ड्राइव या ड्राइविंग। वेल बेसिकली यहाँ पर टू बी फॉर्म मेंशन नहीं किया गया है। रिमेंबर टू बी फॉर्म
जो 8 तरीके के होते हैं। तो टू बी फॉर्म नहीं आ रहा है, इसका मतलब इज एम आर तो नहीं ही आएगा। बचा क्या हमारा एस या ई एस। तो एस या ई एस कब अप्लाई होते हैं? जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो। सब्जेक्ट कौन है? क्रिस्टोफर। तो क्रिस्टोफर कितने लोग हैं? 10, 12, 15? नहीं, एक ही है। तो सिंगुलर है, तो क्रिस्टोफर ड्राइव्स अ बस। क्रिस्टोफर एंड अमेंडा डैश ब्रैकेट डांस वेरी वेल। तो यहां क्या आएगा? क्रिस्टोफर एंड अमेंडा डांसेस वेरी वेल? नो, क्रिस्टोफर एंड अमेंडा डांस वेरी वेल। दे डैश ब्रैकेट टू बी डांस बैडली। दे आर डांसिंग बैडली। वहीं अगर सेम को नेगेटिव, ये सेम सेंटेंस है, इसे नेगेटिव में बनाना हो तो क्या होगा? जल्दी से बताइए। ग्रेट, दे आर नॉट डांसिंग बैडली। अगर इसे ही इंटेरोगेटिव में बनाना है, यस और नो वाला इंटेरोगेटिव, हाँ, तो कैसे बनाएंगे? करेक्ट, आर दे डांसिंग बैडली, यानी हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है उठकर सबसे पहले आ जाएगा। आई होप स्टूडेंट्स ये अच्छे से आपको समझ में आया होगा, लेकिन यहीं पर हमारी एक्सरसाइज खत्म नहीं होती है। ये तो कुछ बस एग्जाम्पल्स ही थे। मैंने आपके लिए एक पीडीएफ प्रिपेयर किया है जिसमें कुछ एक्सरसाइजेज हैं, अलग अलग फॉर्म की वो एक्सरसाइजेज हैं, उन्हें सॉल्व कीजिए। डोंट वरी, बहुत ज्यादा एक्सरसाइजेज नहीं दिए हैं कि आपका सारा टाइम ही उसको करने में चला जाए, लेकिन पॉजिटिवली उस एक्सरसाइज को कीजिए ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट, सिंस आपने अभी ताजा ताजा पढ़ा है, एक्सरसाइज करेंगे आपका वो कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स, यहां पर हमारा ये वीडियो होता है ओवर। प्रेजेंट सिंपल और कंटिन्यूअस टेंस ये हमने आज कवर किया है। कैसा लगा आपको ये वीडियो मुझे जरूर से जरूर बताइए। अगर कहीं पर कोई बेसिक सा डाउट भी है, इज एम आर वाला डाउट भी है, भाई ग्रामर में तो इज एम आर के डाउट भी गड़बड़ कर देते हैं ना, तो चाहे कितना भी बेसिक डाउट हो, इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर मुझसे पूछिए। मैं डेफिनेटली हर एक डाउट को आंसर करूंगी। डाउट तो बिल्कुल रखना ही नहीं है, क्लियर करते चलिए। इस वीडियो को लाइक जरूर से जरूर कीजिए, शेयर कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा, ताकि बाकी स्टूडेंट्स जिन्हें नहीं मालूम है उन्हें भी ये वीडियो मिल जाए और उनको भी हेल्प हो सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो उसे सब्सक्राइब भी कर ले स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो आएगा कमिंग थर्सडे, सेम टाइम 5:35 PM पर। इसी के साथ मैं ये वीडियो एंड करती हूँ स्टूडेंट्स। अपना ढेर सारा ध्यान रखिए। टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।